हे गाइस, प्रमुख टेक विजन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के प्रोग्राम में हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड सम एंड परसेंटेज इन सी लैंग्वेज। तो अगर आपने हमारे इसके पहले के वीडियो ना देखे हो तो प्लीज़ आप उसे जाकर देखिए, क्योंकि आगे हमने ख़त्म कर दिया है हाउ टू फाइंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन मॉड्यूलर डिवीजन इन सी लैंग्वेज। फिर हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, हाउ टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, और भी कई हमने प्रोग्राम आगे रन कर दिए हैं। और ये हमारा 4th प्रोग्राम है कि हाउ टू फाइंड सम एंड परसेंटेज। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर हेडर फाइल्स को डाल दिया है, #include stdio.h और standardlibrary.h, और एक हम यहाँ पर डाल देते हैं include conio.h। अब इंट मेन आ गया है, हमने मेन डाल दिए, कर्ली ब्रेसेस डाल दिए है और रिटर्न 0 हमने पहले से लिख दिया है यहाँ पर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं इंटीजर को, इंटीजर। और आप एज्यूम कर लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट का सम हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, मतलब कि उसे 5 सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए उसका सम हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, और उसके बाद उसका परसेंटेज भी हम निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इंटीजर S1, S2, S3, S4 और S5 ले लेते हैं। साथ में हम सम को भी इंटीजर में लेते हैं, और जो हमारा टोटल आएगा वो भी हम इंटीजर में ही ले लेते हैं। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, हम हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स में से लेते हैं। तो 5 सब्जेक्ट का टोटल होगा 500, तो हम यहाँ पर पहले से टोटल इज इक्वल्स टू 500 यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद हम परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो परसेंटेज तो पॉइंट में भी आ सकते हैं, तो परसेंटेज हम फ्लोट में लेते हैं, FLOAT, फ्लोट, PER, परसेंटेज। तो उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं printf एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स हमने लिख दिया। उसके बाद हम स्कैन कराते हैं, स्कैन F, मतलब कि यूज़र के पास से इनपुट लेते हैं हम। तो स्कैन F में हम लिखेंगे, अब हमने यहाँ पर इंटीजर 5 बार लिया है, मतलब S1, S2, S3, S4 और S5। तो यहाँ पर भी हमें 5 जगह पर उसे स्टोर कराना होगा। तो इंटीजर लिया तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे %d, वो हम लिखेंगे 5 बार। तो 5 बार %d लिखा। उसके बाद उन वैल्यू को स्टोर कहाँ पर कराना है उसके लिए हम एड्रेस देने के लिए n% यूज़ करेंगे। तो n% S1, n% S2, n% S3, n% S4, n% S5। तो अब हमने 5 वैल्यू 5 जगह पर स्टोर कर दी है, जो है S1, S2, S3, S4 और S5 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम उसका फॉर्मूला लिखें। तो अब सम का तो सिंपल एडिशन ही होगा सबका। तो हम लिखेंगे S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5, और लास्ट में हम सेमीकोलन करना नहीं भूलेंगे। तो अब सम हमने कर दिया, तो उसके बाद हम वापस प्रिंट करा देते हैं कि printf सम इज इक्वल्स टू %d। तो वैल्यू स्टोर किसके अंदर होगी, तो वो वैल्यू स्टोर होगी सम के अंदर। तो SUM सम लिख देंगे हम यहाँ पर भी हम सेमीकोलन लिखेंगे, और आगे बढ़ते हैं हम। अब सम के बाद बारी है हमें स्टूडेंट का परसेंटेज फाइंड करना है। तो PER परसेंटेज इज इक्वल्स टू, उसका भी हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर। तो परसेंटेज का फॉर्मूला सिंपल है, मैथ्स में भी आता है, सम इंटू 100, और उसका जो भी आंसर आएगा वो पूरा का पूरा डिवाइड होगा टोटल के साथ। तो ये फॉर्मूला तो मैथ्स में आता ही है हमारा। उसके बाद हम परसेंटेज को भी प्रिंट करा देते हैं। तो फिर हम लिखेंगे printf और परसेंटेज इज इक्वल्स टू, अब परसेंटेज हमने फ्लोटिंग वैल्यूज़ में ली है, मतलब उसका आंसर पॉइंट में भी आएगा। तो %f लिखेंगे और उसकी वैल्यू हम PER में स्टोर कराएंगे। तो PER लिख दिया हमने, और एक सेमीकोलन, और हमारा प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म हुआ। रिटर्न 0 हमने पहले से लिख दिया है यहाँ पर। तो अब हम प्रोग्राम रन करने जाते हैं। और एक बात यहाँ पर S3 आएगा, हाँ वो प्रिंटिंग एरर थी थोड़ी। तो अब हम प्रोग्राम रन करते हैं। यहाँ पर लिख के आ गया है एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। तो हम 5 सब्जेक्ट के मार्क ले लेते हैं।
आउट ऑफ 100, तो फिर फर्स्ट में 90 प्लस सेकेंड में 80 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 85 पार्ट सब्जेक्ट हो गए। तो सम इसका हुआ है 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 85 का सम है 435 और उसके परसेंटेज निकल के आए हैं 87.0। अगर आप कैलकुलेटर में करोगे तो भी सेम यही आंसर आएगा। तो आज हमने सीखा कि सी लैंग्वेज में सम और परसेंटेज कैसे फाइंड करें। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, जैसे कि प्रिंट एफ का फंक्शन क्या है, स्कैन एफ का फंक्शन क्या, ये सेमीकोलन हर एक जगह पर क्यों लगाते हैं वो सब, फिर इंटीजर क्या है, फ्लोट क्या है, ये इंट मेन क्या है, हेडर फाइल्स क्या है, तो आप हमारा सी लैंग्वेज की ट्यूटोरियल सीरीज यूट्यूब में है। अब जैसे ही प्रमुख टेकविजन सर्च करेंगे यूट्यूब में और एंटर करेंगे तो हमारी चैनल आ जाएगी सामने। प्रमुख टेकविजन में जाकर आप चले जाइए प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट में जाकर सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल लेक्चर्स इन डिटेल में जाइए, तो वहाँ पर पूरा का पूरा सी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। हे गाइस, अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो फिर प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।